द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक जब कड़ियां खुल रही हैं तो सरकार से उसका कनेक्शन साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी सरकार में शामिल लोग किस तरीके से इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम सामने आया है वो राजभर की पार्टी यानी सुभाषपा के एक विधायक हैं जिनका नाम सामने, हम नाम उनका बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले जरा आप ये समझिए, सुभाषपा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो भी पेपर लीक होते हैं सुभाषपा के उस विधायक का हाथ होता है, ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार वो इसमें शामिल रहता है, कैसे क्या कुछ करना है वो सब कुछ जानता है और उसी हिसाब से काम करता है। अभी हाल फिलहाल में उसने अपनी पत्नी को भी देखा था कैसे जो है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़वाया था और जितवाया भी था, वो भी निर्दलीय पैसों के दम पे। तो पैसों की ताकत के आगे, सत्ता की हनक के आगे किस तरीके से वो विधायक अपना पूरा रैकेट चलाता है ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल उसका नाम राम बेदी है। राम बेदी सुभाषपा का विधायक, और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिस वीडियो में कई साक्ष्य ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें पता चल सकता है कि कैसे इस विधायक ने पूरी साजिश रची है। और जो मेन इसका आरोपी वो भी इसका नाम लेता है, विधायक का नाम लेता हुआ नजर आ रहा है एक वीडियो में। तो लगातार ये सब कुछ सामने आने के बाद अब चर्चा होने लगी है कि आखिरकार कैसे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ही बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। ये सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखिए, ये यूपी तक ने एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में बताने की कोशिश की, इसमें राम बेदी बैठा हुआ है और वो बातचीत करते हुए नजर आ रहा है। उसमें जो बातचीत वो कर रहा है सारी चीज़ स्पष्ट रूप से सामने आ रही कि पेपर लीक का बड़ा माफिया है ये। नीट पेपर लीक मामले में सुभाषपा के विधायक का नाम आया सामने। इस रिपोर्ट में जानिए कौन है सुभाषपा विधायक बेदी राम। तो बेदी राम पूरी तरीके से अब ये फंस चुके हैं। दिलीप यादव भी लिखते हैं नीट पेपर लीक मामले में कई लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है। रेबल हो गए हैं आज, और आज तक यूपी तक की तरफ से साझा किया गया है। और जो रिपोर्ट लगातार इंडिया टुडे की तरफ से आ रही है उसमें भी इस बात का खुलासा हो रहा है। विशाल कुमार पांडे लिख रहे हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, मतलब घर का बेदी लंका ढाए, और वही लिखा कि नीट पेपर लीक मामले में सुभाषपा के विधायक का नाम आया सामने। इस रिपोर्ट में जानिए कौन है सुभाषपा विधायक बेदी राम। तो बेदी राम का नाम सामने आ गया है। देखिए, रोशन तोमर लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ डीजीपी यूपी सीएम ऑफिस को टैग करते हुए लिख रहे हैं, महोदय यही बहुत कड़ाई से बेदी राम से पूछताछ हुई। यदि बेदी राम से बहुत कड़ाई से पूछताछ हुई तो निश्चित यही सरगना निकलेगा। इस साम्राज्य का काम सुनील सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र शारदा सिंह निवासी लोहागाजर जलालपुर ज़िला जौनपुर देखरेख करता है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। और पेपर लीक में बड़ा खुलासा जब जैसा सामने आ रहा था, विधायक का नाम, विधानसभा विधायक का नाम भी लिया था, आपने देखा था यूपी तक ने आगे पहले ही पोस्ट करते पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया। पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता है उसने न सिर्फ अपने काले कारनामे कैमरे के सामने कबूले बल्कि सुभाषपा के नेता और जखनिया विधानसभा विधायक का नाम भी इस कांड में शामिल किया था। तो आप समझ सकते हैं। और ये लोग भी लिख रहे थे कि भैया सबको पता है बेदी राम का पूरा गैंग है, जौनपुर पुलिस को भी पता है, सब कोई कार्रवाई क्यों, मतलब सबको सब कुछ पता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ बेदी राम को तुरंत जेल भेजो, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गैंग पेपर लीक का बेदी राम है। यानी लोग चिल्ला कर बता रहे हैं कि बेदी राम है, लेकिन सरकार का संरक्षण है, गठबंधन में है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है। आशुतोष पाठक लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में इन सभी ने नकल करवाया। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो बड़े बड़े नेता और मंत्री सलाखों के पीछे होंगे और बिना सत्ता की मदद से ये सब कुछ तो हो नहीं सकता है। कयामुद्दीन लिख रहे हैं बेदी राम को कब पार्टी से निकाल रहे हो? ये पार्टी से निकालोगे या गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाओगे? क्या कुछ करोगे? आप समझिए किस तरीके से बच्चों के भविष्य को आधार में लाके लटका दिया इन लोगों ने। क्या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? नीतीश कुमार लिख रहे हैं, नीतीश कुमार हैं कि अब तो मान गए असल खेल सत्ता की आड़ में हो रहा है, इसलिए सरकार बड़ी मछली को जेल नहीं भेज रही है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? बड़ी मछली को भेज देंगे तो कई और जो है नेताओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा क्योंकि उनकी भी कलियां खुड़नी शुरू हो जाएंगी। राजनेता द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मनीष कुमार सोनी लिख रहे हैं। आखिरकार योगी सरकार क्या कर रही है? इन जैसे माफिया खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ इस प्रकार के खिलवाड़, जब तक देश में ऐसे सफ़ेद पोशाक के राजनेता रहेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे नेता जब तक रहेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं हो जाएगा। ये गुप्ता जी तो कमाल का निकला, मतलब गुप्ता जी कमाल के निकले।
मुन्ना पटेल लिख रहे हैं, ये खबर तो तहलका मचा देगा ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा है तो मीडिया इसमें बाल की खाल तक निकालेगा। अनिल यादव जी, अनिल यादव मतलब उनके पोस्ट पर लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पीआर के चाचा जो भी मंत्री सबको बनाते थे कि भैया गमछा पहन चले जाओ, जानो कि मंत्री जी आया है, अब उनकी भी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। ललित सिंह लिख रहे हैं, जब बीजेपी को इनसे कुछ हासिल नहीं हुआ तो इनका हाल भी दूध और मक्खी जैसा होने वाला है। तो आप समझते चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, जिस वजह से ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी में लाया गया था, तो अब दूध और मक्खी जैसा हाल होने वाला है। बेदी राम को तो जखरिया में सभी जानते हैं कि पेपर लीक से पैसा कमाया, फिर उसने विधायक का टिकट खरीदा, भाग्य देखो विधायक भी बना सरगना तो बहुत बड़ा, जांच हो तो मज़ा आएगा, लेकिन होगा कहाँ? सभी मिले हैं, शासन से लेकर प्रशासन तक, यानी सब मिले हुए हैं, जांच कहाँ होगा, असलियत कहाँ सामने आएगी, सीधे तौर पर लोग ये कह रहे हैं। आर्टिकल भी कई जगह छप रहे हैं। देखिए रॉयल बुलेटिन में लिखा है, भाजपा के विधायक बेदी राम यूपी में पेपर लीक माफिया, 2014 में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है बेदी राम, मतलब पहले गिरफ्तार भी हो चुका है क्योंकि सत्ता में आ गया है, विधायक बन गया है। देश में हुए बड़े पेपर लीक मामलों में 2 बार जेल जा चुके बिहार के पटना निवासी विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम का नाम लेते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश में पेपर लीक माफिया बताया। बेदीराम मौजूदा में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद की जखनिया विधानसभा के विधायक है और पेपर लीक मामले में पकड़े जा चुके विजेंद्र गुप्ता द्वारा उन पर बड़ा आरोप लगाकर प्रदेश की सियासत को हवा दे दी गई है। भाजपा के विधायक बेदीराम का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। विधायक बेदीराम का एक वीडियो सामने आया जिसमें विधायक रुपए लेकर भर्ती कराने की बात करते हुए भी दिखाई दिए। विधायक बेदीराम वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं एक बार में 40-40 भर्ती कराता हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पेपर लीक मामलों में कुख्यात विजेंद्र ने बेदीराम के काले इतिहास को मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया। हालांकि उस वीडियो में पुष्टि नहीं करते हैं, उसने विजेंद्र ये भी कहा कि बेदीराम के साथ वो काम कर चुका है। यानी आप समझ लीजिए कि बेदीराम का नाम सीधे तौर पर सामने आ गया और बेदीराम में अब क्या होगा ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। वैसे इतिहास के पन्नों में जाएं तो साल 2014 में बेदीराम को यूपी एसटीएफ ने रेलवे भर्ती पेपर लीक के मामले में लखनऊ के आशियाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। बेदीराम का नाम एक और परीक्षा में पेपर लीक मामले में सामने आया था। आजकल बेदीराम भाजपा विधायक है और पार्टी अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निकटतम माने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में बीते 6 माह में पुलिस भर्ती समेत कई विभागों में निकाली गई नौकरियों के पेपर लीक होने के चलते भर्ती को पर रोक लगाते हुए पुनः कराए जाने का सरकार दावा कर रही है। इन भर्तियों के निरस्त होने से युवा वर्ग और अभ्यर्थी काफ़ी निराश हैं। इसको लेकर लगातार सरकारी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी इसे मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में पेपर लीक मामले में पकड़े जा चुके कुख्यात द्वारा भाजपा विधायक का नाम पेपर लीक मामले में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में एक विधायक है जिस विधायक ने इस पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया, और क्या वो सलाखों के पीछे जाएगा? क्या गठबंधन भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी? कि सब कुछ तो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई कोई हवा नहीं आ रही है। क्या कुछ होगा? अब क्या राजभर फिर से गठबंधन से अलग हो जाएंगे या उनकी वो अपने पार्टी के विधायक पर कार्रवाई करेंगे? द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।